वैसे भी अपने हित की अपेक्षा ही कब रही प्रभु को किसी से भी। उनको छोड़ उनके किसी भक्त, शरणागत, आश्रित का भी तो कोई हित मुझ जैसे दीनहीन सामर्थ्यहीन से संभव न था। इस संदर्भ में प्रभु स्वयं भी कई बार कह भी चुके थे, तुमको सऊर नहीं है। तब भी लगता था हमारे पीछे पड़ गए हैं। मान ना मान। और कभी कभी तो सचमुच एक उलझन सी भी प्रतीत होने लगती थी उनके आगमन पर। परंतु विरोधाभास रूप इतना अवश्य होता कि प्रभु के दर्शन या उनके सानिध्य के फलस्वरूप कुछ और नहीं तो अंतर में एक शांतिप्रद गुदगुदी एवं मन में एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होती रहती थी। उल्लासपूर्ण और आशायुक्त नवजीवन सा देने वाली, जो कई दिन तक बनी रहती थी। फिर भी ऐसा न था कि उनके दर्शन परसन के उपरांत मुझ में ऐसी भक्ति, अनुराग या अनासक्ति उत्पन्न हो उठती होगी, सब कुछ छोड़कर भजन में रम जाता। मेरा अपना संसार यथावत चलता रहता, फिर भी मायाजन्य यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि के अंतर्गत कृत कर्मों को लेकर, परंतु साथ में एक छाप श्री चरणों की भी बनी रहती इन सब के साथ। और जब वह धुंधली पड़ने लगती तो सरकार स्वयं पधार कर उसे पुनः ज्योतिर्मय कर जाते। जब तब आकर अपना कौतुक कर चले जाते। कितने धीरे धीरे परंतु कितने विश्वसनीय तरीके से महाप्रभु ने मेरा रुझान धीरे धीरे अपनी ओर किस प्रकार किया, इसे पाठक स्वयं समझें। कितना परिश्रम करना पड़ा होगा प्रभु को मेरे जैसे हरि विमुख, कठिन प्रारब्ध वाले, सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त संसारी को भगवान की ओर खींचने में। मानो ऊसर में बीजारोपण, सिंचन और फिर फल फूल उगाना। जो कुछ इस बीच चलता रहा, मानो एक कीट बालक को तरह तरह के प्रलोभन देकर बहलाने फुसलाने की लीला थी। और तब तो किंचित मात्र भी आभास न था, तनिक भी ज्ञान न था कि किस महानतम अवतारी विभूति की अनुपम और हेतु की दया कृपा हो रही है इस नादान पर। अंतर का अहंकार प्रबल था, जिसने बुद्धि विवेक को भी कुंठित किया हुआ था। और ऐसी अहंकार युक्त बुद्धिवादी प्रकृति के कारण मन में अनेक शंकाएं, तर्क कुतर्क उठते रहते थे उनकी उन भ्रामक लीलाओं को लेकर, जो भरे दरबार में भी चलती रहती थी। और ये शंकाएं, तर्क कुतर्क विचलित करते रहते थे हमें। पति पत्नी के बीच प्रभु की भ्रामक लीलाओं पर विवेचन, उनका विश्लेषण होता रहता था। इन लीलाओं में निहित रहस्यों को ढूंढ निकालने में जुझे रहते थे हम। और नतीजा यही होता कि मन मानस महाराज के व्यक्तित्व और उनकी अति विचित्र लीलाओं में और भी अधिक उलझ जाता कि आखिर सत्य क्या है। बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती। न उगलते बने न निगलने वाली किम कर्तव्य विमूढ़ता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हम। यहां तक कि कई बार संकल्प भी ले चुके कि अब नहीं जाएंगे बाबा के पास, पर फिर यंत्र चालित से पहुंच जाते श्री चरणों में। उनके अपनत्व भरे सम्मोहन से खिंचे, न उन्हें ही भूल पाते हम और न उनकी लीलाओं को ही, जिन्होंने हमारे मन मानस को जकड़ सा लिया था। हर क्षण हर पल अपने पर ही मन प्राण केंद्रित करवा लेने की विचित्र पद्धति थी यह महाप्रभु की। और इसे ही वे प्रेम की संज्ञा भी दिए हुए थे। परंतु विश्वास कुसो दूर होते हुए भी एक अनिर्वचनीय ढंग से हमारे मन प्राण को पकड़े हुए था, मानस को जकड़े हुए था। केवल महाप्रभु की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप ही। विचित्र स्थिति थी कि महाप्रभु के प्रति भावों की स्थिरता नाम मात्र को भी न होने पर भी, इतने तर्क कुतर्क मन में समाये रहने पर भी, जब भी सूचना मिलती कि श्री चरण पधारे हैं, हम सब काम छोड़कर दौड़ पड़ते दिव्य दर्शनों को, श्री चरणों में लौटने को। और सरकार भी हमें देखकर ऐसे प्रसन्न हो उठते, मानो हमें नहीं वरन उन्हीं को कोई निधि मिल गई हो।
मानो उन्हीं का मनोरथ पूरा हो गया हो। फिर भी अभी महाप्रभु तक हमारी अपनी पहुंच बहुत दूर थी। यद्यपि उन्होंने हमें स्वयं पकड़ रखा था। कभी कभी यह स्थिति होती कि हम भाग जाना चाहते थे, तभी उनकी जकड़ अधिक दृढ़ हो जाती, और जब हम कुछ रमना चाहते तो वे स्वयं हमारी तरफ उदासीन, निराक्त बन जाते अथवा हमें भी यही भान कराने लगते। विचित्र क्रिया थी हमें उलझाने की कि एक हाथ से केवल पकड़े ही नहीं है, अपितु मन मानस को भी जकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से धकिया कर खदेड़ भी रहे हैं अपनी भ्रामक लीलाओं के माध्यम से। हम तो केवल मूक बधिर की भांति ये सब लीलाएं वर्षों देखते रह गए। शायद यही क्रिया, यही चाल थी बंसी वाले की, अपने जाल में पूर्णतः फंसाने की और हमारे बुद्धि विवेक की अपरिपक्वता हरने की। महाराज जी इसी भांति आते रहे, जाते रहे और इन्हीं क्रियाओं से हमें सम्मोहित करते रहे, अधिक अधिक हर बार अपनी अनेकानेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा। हमारे तो ना कुछ पल्ले पड़ता सा नजर आता और ना कुछ प्राप्त होता सा। केवल एक ही वस्तु शेष रह जाती थी अंततो गत्वा, और वह थी मन में एक अवर्णनीय गुदगुदी, एक नैसर्गिक आह्लाद तथा हर्ष उल्लास की भावना, जो महाप्रभु के स्वयं की अलौकिकता की अपनी देन थी। उनके विस्मयकारी और कभी कभी अत्यंत ही भ्रामक लीलाओं की विवेचन विश्लेषण के माध्यम से उनकी निरंतर स्मृति के साथ हमें मोह, भ्रम, विश्वास, अविश्वास, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, दिव्य रसानुभूति आदि प्राप्त होते रहते थे। इनमें कब किस भाव का बाहुल्य अथवा प्राबल्य रहता, इसका निर्णय कर पाना नितांत असंभव था। परंतु वह गुदगुदी, वह रोमांच जो सरकार हर स्थिति में अपनी स्मृति के फलस्वरूप प्रदान करते रहते थे, अपनी जगह बराबर स्थित रहता, अविश्वास व भ्रम की स्थिति में भी। इसमें क्या रहस्य था वे ही जाने, पर हम उनके प्रेम जाल में फंसी मछली बन चुके थे। कन्हैया के प्रेम पास में मन प्राण से बंधी गोपियों की तरह हम भी सरकार के श्री चरणों में उनके द्वारा बांध लिए गए थे। प्रभु का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका हास परिहास, व्यंग्यात्मक उक्तियां, लीला वैचित्र्य, मधुर मनोहारी मुस्कान, कृत्रिम क्रोध, विभिन्न मुद्राएं, परम प्रेमपूर्ण दृष्टि, ललिता चितवनी, वात्सल्य, अपनत्व तथा इन सब में आध्यात्मिक परिपूर्णता, सब ने मिलकर हमें सम्मोहित कर लिया था। सरकार की वह प्राप्त स्थूल काया, दंत विहीन मुख, बढ़ी हुई दाढ़ी, आधी श्वेत आधे से अधिक केस विहीन सिर, अस्त व्यस्त आवरण, बावली मुद्रा और उनमें भी 16 कलाएं जितनी श्याम सुंदर का सा माधुर्य, आकर्षण और सम्मोहन। हम क्या, सभी अन्य भी तो डूब चुके थे उनकी प्रेम तलैया में।